शांतिपुर गांव की शांत रात। आंगन में एक पुरानी खाट पर बाबा जी बैठे हैं। उनके तीनों पोते पोतियां रवि, नीना और गोलू लालटेन की हल्की रोशनी में छेटियां लगाकर उनकी तरफ देख रहे हैं। बाबा जी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। पिछली बार वाली चुड़ैल की कहानी बहुत मजेदार थी। हाँ बाबा जी, उससे भी डरावनी। पर बाबा जी, सच सच बताना, आप जब छोटे थे तब क्या सच में भूत प्रेत मिलते थे? अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग भले ही हंसते हों, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में शांतिपुर का सबसे मशहूर किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा बाबा जी? किस्सा उस विचित्र वन से होकर जाने वाले रास्ते का। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग गुजर जाते थे, लेकिन रात को उस पर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों बाबा जी? उस रास्ते पर ऐसा क्या था? लोग कहते थे रात ढलते ही उस रास्ते पर कोई दिखता था, ना इंसान ना जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। यह किस्सा बहुत पुराना है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। उस वक्त गांव में हर किसी की जुबान पर इस रास्ते की चर्चा रहती थी। कहते थे जो भी उस रास्ते पर रात में गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। किसी की आंखें हमेशा के लिए सुनी सुनी रह गईं, किसी का दिमाग खराब हो गया और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। बाबा जी, आप उस रास्ते पर गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। सुनो, उस रात की बात है। गांव में किसी का ब्याह था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। लौटते वक्त बाकी सब गांव की गलियों से घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उस विचित्र वन वाले रास्ते से गुजरने लगा। बच्चे सांस रोककर सुन रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। चांदनी हल्की हल्की फैली थी। रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में वह लंबी पगडंडी। कुछ दूर जाकर अचानक लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। बाबा जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खेतों में खामोशी। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन बच्चों, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। औरत अजीब थी। सफेद कपड़ों में, चेहरा उसके बालों से ढका हुआ। वह चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। मैं डर गया पर नजरें झुकाकर चलने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा मुझे साफ सुनाई दिया, वो औरत हल्की हल्की हंस रही थी। बच्चों की सांसें तेज हो जाती है। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। ना उसने चलने की आवाज की, ना कदमों की आहट। बस एक पल में ही वो मेरे सामने आ गई। उसके बाल चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थीं। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। बाबा जी की आवाज धीमी और गंभीर हो जाती है। वो औरत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। और बच्चों, जब वो घूमते हुए मेरे कान के पास आई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई बांसुरी से हवा निकल रही हो। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूं। इतना कहते ही वो औरत जोर का ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंज उठी, और फिर उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चों, उसका चेहरा इंसान नहीं था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाक की जगह एक काली गड्ढी और होठों से खून टपक रहा था। बच्चे चीखने जैसे हो जाते हैं। बाबा जी हाथ उठाकर उन्हें शांत करते हैं। मैं वही जमीन पर गिर गया। उस औरत ने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए।
और तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई और देखते ही देखते वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। लालटेन अचानक स्थिर हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। हाँ बच्चों, मैं वहीं जमीन पर कुछ देर तक पड़ा रहा। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाऊंगा। वो औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि उस रास्ते की रूह थी, जिसे जो अकेला दिखे उसकी जान लेने निकल पड़ती थी। लेकिन बच्चों, ये किस्सा सिर्फ मेरा नहीं है। गांव के और भी लोगों ने उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें देखी हैं। आज मैं तुम्हें उनमें से 2 किस्से सुनाता हूं। सुनने की हिम्मत है ना? हाँ बाबा जी, सुनाओ, लेकिन जल्दी जल्दी सुना देना। बच्चों, पहला किस्सा रमेश काका और अदृश्य पायल। यह बात बहुत पुरानी है। रमेश काका हमारे पड़ोस में रहते थे। बहुत मजबूत आदमी थे, ना किसी से डरते थे, ना इन बातों पर भरोसा करते थे। एक रात खेत से घर लौटते समय उन्होंने उसी विचित्र वन के रास्ते को चुना। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो बोले, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग के खेल है। वो चल रहे थे, अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। जब वो रुके तो पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी रुक गई, और जब वो चले तो फिर वही छन छन। रमेश काका को गुस्सा आ गया। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक हवा का झोंका आया। अंधेरे में उन्हें साफ साफ दिखा, एक लंबा साया पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। काका घबरा गए। उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी हो गए। वो साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमकती हुई कोयले जैसी थी। काका वहीं जमीन पर गिर पड़े। होश तब आया जब गांव वाले सुबह उन्हें उसी रास्ते पर बेहोश पाए। उस दिन से रमेश काका कभी रात में अकेले खेत नहीं गए। बच्चों, दूसरा किस्सा गणेश चाचा और उल्टी लटकती रूह। दूसरी घटना और भी अजीब थी। यह किस्सा है गणेश चाचा का। वो एक बार रात को गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ आता है। कहते हैं उस पेड़ पर कोई रूह रहती है। गणेश चाचा जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा एक औरत पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी है। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। चाचा ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन बच्चों, वो औरत अचानक उल्टी लटक गई। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। गणेश चाचा की हालत खराब हो गई। वो भागे भागे गांव पहुंचे। घर पहुंचते ही जोर का बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। बाद में जब होश आया तो उन्होंने साफ कहा, वो इंसान नहीं थी, वो पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल थी। बिल्ली जैसी खौफनाक चीख सुनाई देती है। बच्चे डर जाते हैं। तो बच्चों, यह रास्ता और वो पीपल का पेड़ आज भी शांतिपुर के लोग याद करते हैं तो कांप उठते हैं। कई लोग कहते हैं वो औरत और वो साया अभी भी वहां भटकते हैं। बाबा जी, अगर सच में कोई भूत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? यही तो सबसे बड़ी बात है बच्चों। जो डर पर काबू पाले वही जिंदा घर पहुंचते हैं। पर याद रखना, उस रास्ते से रात में कभी मत गुजरना। धीरे धीरे तीनों बच्चे उठते हैं, कदम दबाकर आंगन के कोने से निकलते हैं। देख लेना, अगर दादी को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे डरपोक मत बन, बस पीपल का पेड़ देखेंगे और लौट आएंगे। वैसे भी बाबा जी कहानियां बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, असली में कुछ नहीं होगा। तीनों बच्चे कच्ची पगडंडी से धीरे धीरे चलते हैं। रात का सन्नाटा गहराता है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। अरे नहीं, पहले देख तो ले। बाबा जी ने कहा था ना, उसी पेड़ पर वो औरत दिखती है। इतना कहते ही धीमी धीमी पायल की छन छन सुनाई देने लगती है। अरे भाई, कुछ सुनाई दिया? यह वही आवाज है जो बाबाजी ने बताई थी। तीनों बच्चे घबराकर इधर-उधर देखते हैं। पायल की आवाज तेज होती जाती है, जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। बिजली चमकती है। उसी पल
सबको एक औरत की परछाई दिखती है। वो औरत उल्टी लटक रही है। उसके लंबे काले बाल हवा में झूल रहे हैं। चेहरे पर अजीब सी हंसी है और उसकी लाल चमकती आंखें बच्चों की तरफ देख रही हैं। वो वही है चुड़ैल। उस औरत की आवाज निकलती है, एकदम बिल्ली जैसी लेकिन और भी खौफनाक। क्यों आए हो यहाँ? तीनों बच्चे डर के मारे चीख पड़ते हैं और दौड़ पड़ते हैं। पीछे से पायल की छन छन और बिल्ली जैसी चीख उनके कानों में गूंजती रहती है। रास्ता अचानक लंबा लगने लगता है। काफी भागने के बाद बच्चे आखिरकार आंगन में लौट आते हैं। अरे कहाँ थे तुम लोग? चेहरों का रंग क्यों उड़ गया? अंदर से बाबा जी भी बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। मैंने मना किया था, उस रास्ते पर मत जाना। अब देखा ना, वहां कैसी ताकतें भटकती है। बच्चे सिसकते हुए बाबा जी को सब बताते हैं। बाबा जी चुप हो जाते हैं और गहरी सांस भरते हैं। अब तुम समझ गए ना, क्यों यह कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सचमुच का खतरा होती है।